नमस्कार। डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यानमाला में आज अपनी प्रस्तुति करते हुए मुझे बहुत आनंद और हर्ष हो रहा है। डॉक्टर विजया और डॉक्टर मनोहर, इन दोनों से मेरी पहली भेंट हुई थी मुंबई में मेरे कार्यालय में, जहां मेरे पास दूसरे कामों के साथ साथ मराठी और हिंदी का भी थोड़ा बहुत कार्यभार था। और मेरी शुरू से यह मानना रही है कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को एकात्मिक बनाए रखने के लिए हमारे जो भी भाषाई साहित्य हैं उनका आपसी अनुवाद बहुत आवश्यक है। और इसी दिशा में ये दोनों भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे इनके साथ वापस जुड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर विजया की स्मृति को नमन करते हुए मैं आज का अपना विषय प्रस्तुत कर रही हूँ। यह विषय है साहित्य सेतु में अनुवाद का महत्व। तो साहित्य सेतु ये अपने आप में एक बड़ा ही अनूठा शब्द है। और सेतु निर्माण, तो हमारे लिए तो हर सेतु निर्माण में गिलहरी का रोल बहुत महत्व का माना जाता है हमारी संस्कृति में। तो कुछ ऐसा ही रोल मुझे भी यहाँ मिल रहा है। इसलिए मेरी जो भी बात है वह केवल भारतीय भाषाओं के आपसी अनुवाद से ही संबंधित रहेगी। वैसे मेरी साहित्य रचना कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मौलिक साहित्य मैंने लिखा है और कुछ अनुवादित साहित्य भी मैंने किया है। और मेरा मानना है कि हर अनुवादित साहित्य जो है वह भी एक प्रकार से नवनिर्मिति ही होती है। मेरा जो मौलिक काम है वह प्रायः समाज, प्रशासन, विज्ञान, बाल साहित्य, निसर्ग या कोई बहुत ही गहन तकनीकी विषय जैसे कंप्यूटर्स, इन विषयों पे सामान्यतः मेरा लेखन रहा है। लेकिन जो अनुवादित कार्य मैंने किया है वह ललित साहित्य से जुड़ा हुआ है, अर्थात उपन्यास, कथा, कविताएं। तो इनके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें अनुवादक के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक आह्वान होता है कि उसे साहित्य की जो वाचनीयता है और जो रस माधुर्य है उसको अनुवाद में उसको बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा दूसरी भाषा का पाठक अगर उसे पढ़े ही नहीं या पढ़ते पढ़ते ऊब जाए तो वह उस दूसरी भाषा के अच्छे साहित्य के महत्व को या उसमें निहित जो भी बातें कही गई हैं उनको वह समझेगा ही नहीं। और उनके प्रति एक अरुचि उसके मन में अगर आ जाती है तो उस भाषा के जो साहित्यकार हैं उनके प्रति भी अन्याय हो जाता है। इसलिए अनुवादक को बहुत सोच विचार करके और बहुत उसका, मैं कहूँगी कि उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वह एक साथ दो भाषाओं को जोड़ रहा है, दो भाषाओं का प्रतिनिधित्व भी वह कर रहा है। जहाँ तक भारत की बात है, हमारा देश एक बहुत ही विशाल भूप्रदेश है और यहाँ पर 20 मुख्य भाषाएं हैं और सैकड़ों बोली भाषाएं हैं। बोली भाषाओं का महत्व इसलिए है कि जो छोटे छोटे जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ ये बोली भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी जो ज्ञान संपदा है और उनका जो संचित इतिहास है, संचित ज्ञान है, वह हमें उस भाषा से, उस बोली भाषा से और उस बोली भाषा का जो साहित्य है, भले ही वह लिखित साहित्य हो या श्रुति साहित्य हो, उससे हमें उस थाती का पता चलता है।
और जो बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषाएं होती हैं, उस भाषा में उस छोटे छोटे प्रांतों की या छोटे छोटे क्षेत्र के बोली भाषाओं का पुट आ जाना ये भी बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए मैंने देखा, और पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र का है, पढ़ाई बिहार की है, और घुमक्कड़ी के कारण मैंने बहुत सारे भारत के विभिन्न प्रदेश घूमे हैं। इसलिए भाषा की जो समृद्धता है उन प्रदेशों में, उससे वहाँ की लोकोक्तियाँ, वहाँ के मुहावरे, वहाँ के चाल चलन आदि से मैं बहुत ही अधिक प्रभावित हूँ, और उसमें एक एकात्मिक रूप भारत का मैं देखती हूँ। जैसे अगर मुझे बचपन से आदत है गंगा मैया कहने की, तो उसी तरह से गोदावरी नदी के लिए भी मेरे मुंह से सदा गोदाई या कृष्णाई या गोदा मैया यही शब्द निकलेंगे। और मैंने देखा कि भारत के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, वहाँ आपको यही दिखाई पड़ेगा कि नदियों को माता के रूप में देखने की हमारी संस्कृति है। तो इसका महत्व इसलिए हो जाता है कि यही झलक हमें उस साहित्य में भी मिलती है। इसलिए अगर हम दूसरी भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें तब यह अनुभूति या अनुभव होता है कि इन भाषाओं के शब्द भंडार एक जैसे हैं, इन भाषाओं में जो व्यक्त भावनाएं हैं वे एक जैसी हैं, और एक बहुत बड़ा कैनवास हमें बना बनाया यहाँ पर अपने देश में मिल रहा है कि अगर हम साहित्यिक अनुवाद की तरफ अपना ध्यान दें तो हमारे करने के लिए बहुत बड़ा कार्य है।